नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास के लिए विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। ये वही योजना है जिनसे अब छत्तीसगढ़ को एक नई पहल मिली है। आपको बता दें, इसके कारण राज्य अब एक ऐसा मॉडल बन चुका है जिसकी तारीफ देश भर में हो रही है। तो आज इसी कड़ी में देखते हैं गोधन से आई संपन्नता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं देश दुनिया के लिए नजीर बन रही हैं। इन्हीं में से एक है गोधन न्याय योजना। समय के साथ गोबर को कचरा या गंदगी भी माना जाता था, लेकिन गोधन न्याय योजना के लागू होने के बाद से उसी गोबर को धन में भी माना जाने लगा है। बता दें, इस योजना को देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी कृषि क्षेत्र में एक सार्थक नवाचार माना जा रहा है। इस योजना के तहत गांव-गांव में गोबर की खरीदी हो रही है, उससे जैविक खाद बनाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलने लगा है। साथ ही लोग, खास तौर पर महिलाएं, लाभान्वित हो रही हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 46% तो महिलाएं ही हैं। इसके अलावा खास बात तो यह है कि इस योजना के लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ में सिर्फ गोबर खरीदी ही नहीं हो रही है, बल्कि नवाचार के तहत कई उत्पाद भी बन रहे हैं, जिन्हें देखकर तो लोग बाग एक बारगी हैरान हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब गोबर खरीदी की बात कही तो हर कोई अचरज में पड़ गया। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की बात सुनकर कई बार तो योजना का उपहास भी किया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह सिद्ध हो रहा है कि गोधन न्याय योजना न सिर्फ दूरदर्शी और जनोन्मुखी सोच का परिणाम है, बल्कि इस योजना से वर्तमान में लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। गौ सेवा और गोधन संरक्षण की दिशा में भी अहम योगदान मिल रहा है। महिला स्व सहायता समूहों के सदस्य इससे मूर्तियां, टाइल्स, गोबर का पेंट भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, गोबर से बने सूटकेस और टाइल्स देखकर हर कोई हैरान भी हो जाता है। हमन हा गोबर के पूरा हर चीज के प्रोडक्ट बनाथन, टाइल्स बनाथन, दिया बनाथन, मूर्ति, संदूक, सब चीज। और जैसे कि गुलाल भी और टाइल्स भी बड़ोदरा से ऑर्डर आहे। पहली हंसत रही, सब गोबर बिनत रहें, गोबर बिनथे ऐसी करके। अब हमला सरकार हमला सम्मान दे तो अच्छा लगा थे, गोबर बिनथन तब वो हमला खुशी हुआ थे। गोधन न्याय योजना से हमला बहुत लाभ है। हमन यहाँ हर चीज़न के हर सामान बनाथन, जैसे अटैची है, गणेश की मूर्ति है, गुलाल है, राखी है, बहुत सामान बनाथन। अब ये गौ सेवा करथन तो गौ सेवा से बढ़ के कुछ काम नहीं है, एकर से हमला बहुत अच्छा लगा था। रायपुर के जोन 6 में संचालित गोबर खरीदी केंद्र की संचालिका सीमा सिंह बताती हैं कि उनके केंद्र में 145 लोग गोबर बेचने के लिए रजिस्टर्ड हैं। हर दिन 15 से 20 गौपालक गोबर बेचने पहुंचते हैं। अब तक उनके समूह ने 8 लाख रुपए का व्यापार किया है। मेरे यहाँ 145 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो बहुत बड़े डेयरी वाले हैं वो कम ही लाते हैं। जो छोटे डेयरी वाले हैं, गरीब किसान हैं, वो ले आते हैं। कम से कम एक दिन में 15 से 14, 13, 12 ऐसे जो किसान जैसे खाली रहते हैं वैसे ले आते हैं गोबर। इससे सर बहुत लाभ हो रहा है। इससे किसानों को नहीं, हम महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। किसानों को तो जो गोबर बेच रहे हैं, हम लोग गोबर खरीदते हैं, उसका भेज देते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाता है। हम लोग को सर अभी तक हमारे यहाँ महिला समूह को 8 लाख के आसपास लाभांश मिल चुका है। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिली है, जैविक कृषि को प्रोत्साहन और लाखों लोगों को रोजगार के लिए भी यह योजना देश विदेश में वाहवाही बटोर रही है। इसलिए लाभार्थी भी कह रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। INH न्यूज ब्यूरो।
छत्तीसगढ़ तरक्की के नित नए पायदान चढ़ रहा है। इसके पीछे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी और सकारात्मक सोच का ही नतीजा है। भूपेश बघेल सरकार की एक ऐसी योजना है गोधन न्याय योजना, जिससे लोगों में संपन्नता आई है। पहले रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण इलाका अपने गांव से निकलकर दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब उन्हें अपने ही गांव में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उनके आर्थिक हालत में भी सुधार आ रहा है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद लोग अपने सपनों को भी पूरा कर पा रहे हैं। यह हुआ है गोधन से, जो लोगों के लिए अब ऐसा धन बन गया है जिससे उनके सपने साकार हो रहे हैं। इस योजना से पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का काम तो हो ही रहा है, साथ ही गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन कर भी लोग अब धन पा रहे हैं। गोबर शब्द सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, पहला गंदगी और दूसरा दुर्गंध। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ऐसा नहीं है। यहाँ गोबर यानी पैसा, आमदनी का एक साधन और सपनों को पूरा करने का एक माध्यम। ये सब हुआ राज्य की भूपेश सरकार के अनोखे विचार से। छत्तीसगढ़ सरकार की दूर की गोधन न्याय योजना ने गोबर को लेकर हमारी सालों पुरानी सोच को नई दिशा दी। सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन से की। पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरुआत की गई इस योजना के तहत पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी हो रही है। इस साल हरेली त्योहार के बाद गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक 526.37 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस योजना से जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें 45% महिलाएं, 79,435 भूमिहीन किसान, लाभान्वितों में अन्य पिछड़े वर्ग के 48.10%, अनुसूचित जाति के 40.58%, अनुसूचित जाति के 7.8% लोग हैं। इस तरह यह योजना समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बनी है। मैंने पूर्व में सभी गौठानों को कि आरक्षित भूमि पर अनिवार्य रूप से पशु चारे के लिए नेपियर घास और अन्य चारा की बुवाई करने का निर्देश दिए थे। मुझे खुशी है कि इस दिशा में अब तक हमने अच्छी प्रगति कर ली है। गौरतलब है कि राज्य में अभी तक 5,960 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 66 करोड़ 96 लाख रुपए के गोबर की खरीदी की जा चुकी है। ये गौठान स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 40.49 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना के चलते गोबर ने पशुपालकों को माला माल कर दिया। कुछ पशुपालक तो ऐसे हैं जिन्होंने महज कुछ ही महीनों में गोबर के ढेर को नोटों की गाड़ी में तब्दील कर दिया। गोधन न्याय योजना से खुशी की लहर उठी है, उसे प्रदेश के गांव-गांव में देखा जा सकता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है दुर्ग जिले के जामगांव के रहने वाले देव सिंह यादव का। देव सिंह के पिता राम सिंह यादव पैर फिसलने की वजह से गिर गए, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हुआ। गाय चराने वाले देव सिंह के पास उतने पैसे नहीं थे कि पिता का इलाज करा सके, तब मां के गहने गिरवी रखने पड़े। पिता के पैर पर प्लास्टर तो चढ़ गया, लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं थे। इस मुश्किल घड़ी में राह दिखाई छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना ने। देव सिंह ने गोबर इकट्ठा करना शुरू किया और उसे गौठान में बेचा। देखते ही देखते देव सिंह के पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने न केवल अपने पिता का अच्छे से इलाज करवाया, बल्कि मां के गिरवी रखे गहनों को भी छुड़ा लिया। सावन से चालू किया तो कार्तिक तक चला और मैं उसका गोड़ टूट गया है, उसका इलाज कर रहा हूँ गोबर के पैसा। और मेरा माँ के भी माला धरा गया है, उसे छोड़ाने के लिए सरकार के वजह से फायदा मिले भाई, काबर झूठ बोलूं। देव सिंह के गांव के ही रहने वाले प्रवीण कुमार यादव ने भी गोबर बेचकर अपने 2 साल पुराने सपने को साकार किया। प्रवीण बाइक खरीदना चाह रहे थे, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे।
तब प्रवीण ने गोबर बेचना शुरू किया। गोबर बेचकर प्रवीण के पास 27,000 रुपए जमा हुए, जिससे उसने किश्तों में एक बाइक लेकर अपने सपने को सच किया। दिन का मतलब सपना था 2 साल से गाड़ी लेने के लिए, मतलब वर्दी चरा अब इसमें पूरा नहीं होती, इसे लोन से लेन चाहे किस्त हम लें वो नहीं होती इसे। अब इस साल पूरा जो सरकार योजना बनाई से उसमें गोबर सक लेन, उसके बाद उसका गौठान में दिया, उसके बाद सपना पूरा हुआ, मेरे फैमिली को गाड़ी में घूम रहा है। पशुपालक द्रौपदी यादव ने भी गोबर बेचकर अपने लिए भैंस खरीदी। अब उसकी नई और पुरानी भैंस मिलकर ढेर सारा दूध देती हैं, जिससे उनकी आमदनी काफी बढ़ गई। गोबर बेचकर द्रौपदी को पहली किश्त में 27,000 रुपए मिले थे, वहीं दूसरी किश्त में 15,000 रुपए मिले। इससे भी उन्होंने एक और भैंस खरीदी। भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। किसानों का कहना है कि गोधन न्याय योजना से उनकी आय बढ़ी। योजना का लाभ लेकर न सिर्फ उनके पशुओं के चारे का खर्च निकल रहा है, बल्कि अच्छी आमदनी भी हो रही है। गौधन योजना भूपेश बघेल निकाले, गौधन योजना से हमारा बहुत लाभ मिले है। और पहली तो गोबर ला नाली भी में बहा देते रहे, बरसात के ला और फेंक भी देते रहे, ओकर कोई लाभ ही नहीं मिला से। अभी ये योजना से हमारा बहुत लाभ मिले। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार की गोबर खरीदी योजना से सड़कों की गंदगी दूर हो रही है, बल्कि पशुपालकों और चरवाहों की आमदनी भी बढ़ रही है। कुल मिलाकर गोधन न्याय योजना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना ने प्रदेश के लोगों को समझाया है कि गोधन से धन कैसे बनता है। छत्तीसगढ़ राज्य 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय गोबर खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसलिए बना है क्योंकि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने 20 जुलाई 2020 को पशुपालन को बढ़ावा देने और अधिक लाभदायक बनाने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। अब लोगों को उनके अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है, उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही है। गोधन अब लोगों को धन दे रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है, गोपालन को भी बढ़ावा और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन मिला है। योजना में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। साथ ही कहीं एक महिला स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, तो दूसरा महिला समूह गोबर से पेंट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहा है। कहते हैं किसी राज्य और देश की महिलाएं जब सशक्त होती है तो वो राज्य और देश खुद ब खुद उन्नति करता है। ऐसा काम बेमेतरा जिले की महिलाएं कर रही है, जहां जिले की 384 गौठानों में महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम तो कुछ जगह पर इसके साथ ही अन्य काम भी वो कर रही है, जिससे वो महिलाएं सशक्त हो रही है। ये मुमकिन हो पाया है तो छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना के चलते। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना से गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। जब बहुउद्देशीय योजना खेती किसानी को खुली चराई से होने वाले नुकसान की रोकथाम में मददगार होने के साथ ही पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही उनके आय का अतिरिक्त जरिया भी बन गई है। गांव के गौठानों में गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर की खरीदी और इससे कंपोस्ट खाद के निर्माण में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का नया साधन भी दे दिया है। महिला समूह गोबर से वर्मी खाद के साथ साथ अन्य उत्पाद तैयार करने का नित नया प्रयोग कर रही है। वैसे तो बेमेतरा जिले के 384 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम चल रहा है, जिससे जिले की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है। ग्राम पंचायत देऊरगांव गौठान से जुड़े जय गोडवाना महिला स्व सहायता समूह की कहानी अलग है, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही है। अपन गांव के छोटे से गांव के मस्त राम रोशन करे न मन और बढ़िया से हमारे गांव के नाम आगे बढ़े के वर्मी खाद बनावत हैं।
ओकर बाद वो लोग बिक्री करथन, मतलब बहुत खुशी है। हाँ। और मोदी जी हमार मन के तारीफ करी सो में भी मतलब बहुत खुशी है। बधाई देबो सर, और का कबो मोदी जी ला भी बधाई देबो, और मुख्यमंत्री ला भूपेश बघेल ला भी बधाई। ये वही स्व सहायता समूह है जिसकी स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी तारीफ की थी। ये समूह समूचे गांव के चौक चौराहों से लेकर मंदिरों में जाकर साफ सफाई की अलग जगा रहा है। ये समूह इसके साथ ही गांव के गौठान में गोधन न्याय योजना के तहत आर्थिक उन्नति भी कर रहा है। समूह की महिलाएं गोबर से वर्मी खाद तैयार करने की लो कॉस्ट तकनीक अपनाकर आय में बढ़ोतरी की एक नई इबारत लिख रही है। समूह की महिलाएं लो कॉस्ट तकनीक से तैयार कंपोस्ट खाद बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी खाद बनाई जा रही है। स्व सहायता समूह स्वच्छता में कार्य कर रही हैं, साथ ही गोबर पेंट का उत्पादन कर रही हैं, गौमूत्र से फर्टिलाइजर्स का उत्पादन कर रही हैं। देवर गांव में इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने इनकी प्रशंसा की है। सभी ने इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित किया है। इसी प्रकार सभी गौठानों में जो स्व सहायता समूह है वो उत्कृष्ट कार्य कर रही है। पेंट भी बनाए जा रहे हैं। पेंट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाभ भी अब तक ले लिया है। 9 लाख रुपए को गौ माता स्व सहायता समूह जो है टिप्पणी की उन्होंने प्राप्त किया है। इसी तर्ज पे केला रेशा तनाव से काम चल रहा है राखी के गौठान में। वही जिले के टिम्पनी गौठान में गौ माता महिला स्व सहायता समूह गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ गोबर से पेंट बनाने का काम कर रही है। इस यूनिट में रोजाना 800 लीटर पेंट बनाया जा रहा है। यहाँ की महिलाओं ने अब तक 4200 लीटर पेंट बनाया है, जिसमें 300 लीटर गोबर के पेंट की बिक्री हो चुकी है। पहले पशुधन की उपयोगिता को साकार करते हुए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर महिलाएं लाभान्वित हो रही थी, और अब गोबर से पेंट बनाकर घरेलू महिलाओं ने उद्यमिता का नया आयाम साकार कर दिया है। टिप्पणी के गौठान में गौ माता महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने और इसे बेचने में सफल हो रही है। हैरत की बात यह है कि कम समय में महिलाओं ने अपनी लगन और मेहनत से 4200 लीटर से ज्यादा पेंट का उत्पादन किया है, जिसकी बिक्री लगातार जारी है। गोबर से पहले सीएमसी बनाया जाता है, उसके बाद करीब 8 स्टेप पार करके गोबर पेंट का निर्माण किया जाता है। अभी लाभ हो रहा है। 1,94,000 का हम लोग बेच चुके हैं और 8 लाख का अभी स्टॉक रखा है, तो उम्मीद है कि बिक्री होगा तो अच्छा लाभ कमाएंगे। बहुत अच्छा है शासन की योजना, जिसमें सभी को बेरोजगार थे पहले घर में, अब अच्छे से काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। गोबर से बने इस पेंट की कीमत बाजार में उपलब्ध प्रीमियम क्वालिटी के पेंट की तुलना में 30 से 40% कम है। प्राकृतिक तत्व का समावेश होने की वजह से ये एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक भी है। महिलाओं के साथ साथ ग्राम टिप्पणी में राजीव मैदान क्लब के साथी भी इस काम में इनका हाथ बटा रहे हैं। हमन राजीव मैदान के सदस्य हरन, ये महिला समूह में जिन महिला मन काम करत है उनकर हमन सहयोग करथन। एक गोबर के माध्यम से हम सीएमसी निकालथन और चुरोथन, ओकर बाद छानथन, ओकर बाद एक मशीन में डाल के केमिकल के माध्यम से गोबर पेंट तैयार करथन। एला बनाए में हमला 8 स्टेप पार करे लगथे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना और जिला प्रशासन की कोशिशों से स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, जहां प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से अब नई इबारत लिखी जा रही है। टोटल 382 गौठान निर्मित है, जहां पे गोबर खरीदी का काम चालू है, और साथ ही सारे जगह स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियों से भी महिला समूह जुड़ी हुई हैं, जैसे टिप्पणी में गोबर पेंट का उत्पादन कर रही हैं, देऊर गांव में महिला समूह कंपोस्ट बना रही हैं, राखी में महिला समूह बनाना फाइबर से विभिन्न हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बना रही हैं, झालम में मशरूम, ठेलका में महिला समूह के द्वारा मशरूम उत्पादन का कार्य
किया जा रहा है। ये राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि पशुपालकों और भूमिहीन ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गोधन न्याय योजना से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही इनके आय के अवसरों में बढ़ोतरी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार अपने आप में अनूठी सरकार मानी जाती है, क्योंकि उसने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिससे पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें पशुपालकों किसान से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है। गाय के गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी बनाई जाती हैं। योजना के लाभार्थियों को धन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। योजना से पशुपालकों, युवाओं और महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गौठान बना रही है, जहां गायों का संरक्षण हो रहा है। सरकार गाय का गोबर खरीद रही है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। गोधन न्याय योजना के जरिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार गायों के लिए बेहतर काम कर रही है। खुशहाली और प्रेम के साथ हरियाली का प्रतीक छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है हरेली। हरेली के दिन से छत्तीसगढ़ में लागू की गई गोधन न्याय योजना अब आमदनी का पर्याय बन चुकी है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा हरेली पर्व ग्रामीणों और किसानों की खुशियों का स्वागत द्वार है, जहां से बढ़ाया गया एक एक कदम समृद्धि से जोड़ता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने गोधन न्याय योजना लागू कर ऐतिहासिक कदम उठाया। गोधन न्याय योजना के तहत किसान, गरीब जो पशुपालन से जुड़े हैं, वो गोबर बेचकर आमदनी हासिल कर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि की राह में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया की ये संकल्पना साकार हो रही है। रोजगार के साथ आमदनी के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सच है कि गोधन न्याय योजना पशुपालन करने वाले गोबर विक्रेताओं के साथ ही गोबर खरीदने वाली स्व सहायता समूहों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना साबित हुई जिसने गोबर को लेकर लोगों की विचारधारा को बदलने का भी काम किया और लोगों के जीवन को नई दिशा दी। जय जोहार। हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमार सरकार के फैसला गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपना ला साकार करने वाला है। हमन गोधन न्याय योजना की शुरुआत करा था। देश में ये पहला योजना है कि सरकार गोबर खरीदी जाए। गोबर ये शब्द सुनते ही दिमाग में अस्वच्छता और दुर्गंध का भाव आता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही गोबर अब पैसा कमाने और सपनों को पूरा करने का माध्यम बन चुका है। दरअसल इस योजना की शुरुआत के वक्त मुख्य मकसद सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को काबू में रखने का था। सड़कों पर घूमते गौवंश अक्सर हादसों का शिकार होते थे। खुले में चराई भी समस्या थी। इसे ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस योजना के केंद्र में पशुपालकों को रखा गया। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर रही है। पहले दूध नहीं देने वाले जिन गौवंश को पशुपालक और डेयरी संचालक स्वतंत्र छोड़ देते थे, वो भी अब इन गौवंश को अपने बाड़े में रख रहे हैं, जिससे खुले में सड़क पर घूमने वाले गौवंश भी कमी आई है। साथ ही जैविक खाद को बढ़ावा देने के मकसद से खरीदे गए गोबर से महिला स्व सहायता समूह जैविक खाद का निर्माण कर रही हैं। जैविक खाद को बेचकर इनकी कमाई हो रही है। यानी एक तरफ जहां जैविक खाद के खेतों में अच्छी फसल हो रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। गोबर बेचकर होने वाली कमाई ज्यादा से ज्यादा किसान और पशुपालक गाय पालने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। पशुपालन बढ़ने से राज्य में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। योजना से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से पशुपालक अब गोबर को ना तो नालियों में बहा रहे हैं और ना ही सड़कों पर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से गांव और गलियों में स्वच्छता रहने लगी है। पहली का हो कि गोबर ला उठा के घुआ में डाल दे और ओकर से खातू बनाए। अब ये मन सरकार कर बेच देते और सरकार से मतलब बहुत पैसा फायदा होती।
एकर से एकर जीवन यापन बहुत अच्छा ढंग से चलत है। किसी ने सोचा नहीं था कि सरकार का ये प्रयास लोगों को खुशहाली के अवसर प्रदान करेगा। दुर्गंध और गंदगी का पर्याय बन चुका गोबर लोगों के सपने पूरा करेगा। गोबर ने लोगों को मालामाल कर दिया। कुछ पशुपालकों ने चंद महीने में अच्छी खासी कमाई कर ली। एक दूरदर्शी विचार से शुरू हुई ये योजना आज क्रांति का रूप ले चुकी है। ऐसी अर्थ क्रांति जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।